पहलगाम हमले के बाद चीन और तुर्की को छोड़कर पूरी दुनिया से भारत को समर्थन मिल रहा है। इस बीच रूस के एक ऐलान से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। जी हां, पहलगाम हमले के बाद भारत ने रूस में राजदूत से सोमवार को रूस के डिप्टी विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। रूस ने ऐलान किया था कि वो भारत के साथ मिलकर वैश्विक आतंकवाद के खतरे को करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय राजदूत विनय कुमार ने रूसी विदेश उप मंत्री को पहलगाम हमले के बाद ताजा हालात से अवगत कराया। रूस के इस कदम से पाकिस्तान घबरा गया और शहबाज शरीफ ने अपने दूत को भी रूसी विदेश उप मंत्री से मिलने के लिए भेज दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली के अनुरोध पर रूस के उप विदेश मंत्री ने उनसे मुलाकात की है। रूस ने कहा कि इस मुलाकात के दौरान रूस और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ इस्लामाबाद और नई दिल्ली के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए बातचीत हुई। ये तनाव 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद से भड़का है, जिसमें दहशतगर्दों ने 28 लोगों की जान ले ली थी। रूस ने अपने बयान में ये भी कहा कि उप विदेश मंत्री ने दोनों ही पक्षों से संयम बरतने के लिए कहा है। रिपोर्ट्स की माने तो रूस ने भारत और पाकिस्तान से कहा है कि दोनों देश रचनात्मक बातचीत करें और आपसी विवाद और शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करें। इससे पहले रूसी उप विदेश मंत्री ने भारतीय राजदूत से मुलाकात के बाद कहा था कि दक्षिण एशिया के ताजा हालात पर चर्चा हुई है। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच तेजी से खराब होते संबंध पर भी बात हुई। भारत ने भी इस बात की पुष्टि की है कि रूस संयुक्त रूप से आतंकवाद के खात्मे के लिए तैयार है। वहीं पिछले दिनों रूसी मीडिया से बातचीत में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि इस तनाव को कम करने में रूस, चीन या पश्चिमी देश अहम भूमिका निभा सकते हैं। आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने ये भी मांग की थी कि रूस, चीन या अन्य पश्चिमी देश पहलगाम हमले की जांच में शामिल हो, ताकि ये पता लगाया जा सके कि भारत सच बोल रहा है या झूठ। शहबाज शरीफ ने भी मांग की है कि पहलगाम हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच की जाए। इस बीच पहलगाम हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव, रूस और चीन के वरिष्ठ राजनयिकों ने आतंकवाद से निपटने पर चर्चा करने के लिए यहाँ बैठक की। रूसी विदेश मंत्रालय ने पहलगाम हमले का सीधा तौर पर उल्लेख तो नहीं किया, लेकिन संकेत दिया कि शनिवार की बैठक में दक्षिण एशिया में स्थिति पर चर्चा की गई।